या अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। ख़बरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो। यहाँ पर अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी इबादत की दावत तमाम इंसानों को दी जा रही है। फरमाया कि जब तुम्हारा और कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, तुम्हारी तमाम ज़रूरियात का मुहैया करने वाला अल्लाह ताला है, तो फिर तुम उसे छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो, दूसरों को इसका शरीक क्यों ठहराते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर तुम अज़ाब खुदाबंदी से बचना चाहते हो तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, अल्लाह को एक मानो, सिर्फ उसी की इबादत करो, जानते बूझते शिर्क का इर्तिकाब ना करो। अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लाओ। यहाँ पर तौहीद के बाद अब रिसालत की बात की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने जो अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई है, इसकी मंजिल मिनल्लाह होने में अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस जैसी एक सूरत बना लाओ, और अगर तुम नहीं बना सकते तो ये समझ लो कि वाकई ये कलाम किसी इंसान की काविश नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हम पर और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ ताकि तुम जहन्नम की आग से बच सको जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ना किया
और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये कुरान करीम की सदाकत की एक और वाज़ेह दलील है। अरबो अजम के तमाम काफिरों को चैलेंज दिया गया, लेकिन वो आज तक इसका जवाब देने से कासिर हैं। यकीनन क़यामत तक कासिर रहेंगे। वल हिजारा और पत्थर, इन पत्थरों से मुराद वो पत्थरों के बुत हैं जो आग का, जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। इस आयत से एक तो ये मालूम हुआ कि जहन्नुम असल में काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियाँ दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिज़्क़ दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही हैं जो हम इससे पहले दिए गए थे, और इनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वह जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। कुरान करीम ने हर जगह ईमान के साथ अमल साले का तस्करा फरमाकर इस बात को वाज़े कर दिया कि ईमान और अमल साले इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अमल साले वो है जो सुन्नत के मुताबिक और खालिस रज़ाए इलाही की नीयत से किया जाए। मुतशाबिहा का मतलब या तो जन्नत के तमाम मेवों का आपस में हम शक्ल होना है या दुनिया के मेवों के हम शक्ल होना है। ताहम ये मुशाबत सिर्फ शक्ल या नाम की हद तक हो सकती है, क्योंकि जन्नत की नेमतों की बाबत हदीस में है कि ना किसी आँख ने इन्हें देखा, ना किसी कान ने इन्हें सुना। सुनना देखना दूर की बात, किसी इंसान के दिल में इनका गुमान भी नहीं गुजरा होगा। अज़वाज मुतहरा, पाकीज़ा बीवियाँ यानी हैज़ व निफास और दीगर अलाइशों से पाक होंगी। हम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। अहले जन्नत हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहेंगे और खुश रहेंगे, और अहले दोज़ख हमेशा हमेश के लिए जहन्नुम में रहेंगे और मुब्तलाए अजाब में रहेंगे। हदीस में है जन्नत और जहन्नुम में जाने के बाद एक फ़रिश्ता ऐलान करेगा, ए जहन्नमियों अब मौत नहीं है, और ए जन्नतियों अब मौत नहीं है। जो फ़रीक जिस हालत में है इसी हालत में हमेशा रहेगा।